अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अभी चंद रोज़ कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शिया उलमा की ज़बानी खुद उनका कुफ्र और शिरक मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। मैंने उसमें आपको बताया था उनकी वीडियो और उनकी क्लिप चला कर के उनका अकीदा अल्लाह उसके रसूल को लेकर कैसा है और ख़ुद मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में उनका अकीदा कैसा है। तो कुछ इब्ने सबा की नाजायज़ औलादों ने, मुता की पैदावारों ने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और भद्दे भद्दे अल्फाज बोले और मुझे अहले बैत का गुस्ताख कहा, शेर खुदा मौलाए कायनात का बागी कहा और बहुत कुछ कहा। तो बहरहाल मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा इससे नहीं लगा कि ये इनकी पुरानी आदतें हैं। जब भी कोई इनके मजहब की, इनके अंदर की गंदगी को उजागर करने की कोशिश करता है, लोगों तक पहुंचाता है, तो ये लोग अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए उसे या तो खारजी कहेंगे, या तो नासिबी कहेंगे, या तो अहले बैत का गुस्ताख बना डालेंगे, या तो फिर वो गाली देना चालू कर देते हैं। जब इन लोगों ने सहाबा किराम को नहीं बख्शा तो हम फिर कहाँ मान्य रखते हैं। तो ये इनकी पुरानी आदतें हैं। जब भी आप इनके मजहब की, इनके अंदर की खुबासतें जाहिर करेंगे तो ये आपको गालियाँ देंगे, आपको ये नासिबी और नाफिजी कहेंगे। बहरहाल हमारे कुछ भाई कमेंट सेक्शन में आकर ये कह रहे थे मुझे कि भाई ये अकीदा है तमाम शियाओं का नहीं है, शियाओं में एक शाख है नुसैरी, उनका ये अकीदा है। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि भाई चाहे वो इस्ना अशरी का हो, चाहे इमामिया का हो, चाहे जैदिया का हो, चाहे आगा खानी का हो, चाहे खुद शियाओं का किसी भी गिरोह का क्यों ना हो, है तो शियाओं का अकीदा ना। मुझे कोई भी एक क्लिप बताइए किसी जाकिर की या किसी इनके आलिम की कि किसी ने भी इनके इस अकीदे की तरदीद की हो। ये लोग नहीं करते हैं, उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। इनका जिक्र ना करना, इसकी तरदीद ना करना, खामोशी जाहिर करना, इस बात पर दाल है कि कहीं ना कहीं तमाम शियाओं का ये अकीदा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को लेकर के हज़रत मौलाए कायनात खुदा है मादल्ला, जो उनके वीडियो में इनके बड़े बड़े उलमा ने बयान किया था। किसी भी गिरोह का हो, हालांकि है तो शिया ही ना, कोई आज तक किसी आलिम ने इसकी तरदीद नहीं की शियाओं में से। तो कहीं ना कहीं इनकी खामोशी इस बात को बताती है, इनका तरदीद ना करना कि उन्हीं का अकीदा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं शिया उलमा की ज़बानी कुछ ऐसी रिवायात, कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिसे ना आपने आज तक किसी आलिम दीन की ज़बान से सुना होगा और ना ही किसी किताब में पढ़ा होगा। इसलिए कि ये शियाओं के खुद के घर की बातें हैं, इनकी गढ़ी हुई बातें हैं। ये आपको इनकी किताबों के अलावा आज तक किसी बड़े आलिम, मुस्तनद या मोतबर आलिम दीन की किताब में आपको नहीं मिलेंगे। तो चंद झलकियां हम आपको उन्हीं रिवायत की आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए और देखकर खुद फैसला करिए। ये ऐसी ऐसी बातें इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब करते हैं कि एक अक्ल सलीम रखने वाला बंदा सोचकर कहने पर मजबूर हो जाएगा कि इमाम जाफर सादिक ने ये बयान किया होगा या नहीं किया होगा। तो इनके पूरे मजहब की बुनियाद ही रिवायत मौज़ूआ पर महमूल है। इनका पूरा मजहब ही जो है ये गढ़ी हुई रिवायतों पर टिका हुआ है। तो आप आखिर तक वीडियो को देखें, वीडियो को देखकर फैसला करें। मैं गलत कह रहा हूँ कि ये मरसिया खां सीना पीटने वाले ये गलत कह रहे हैं। और आखिर में मैं तमाम इब्ने सबा की नाजायज़ औलादों को और मुता की पैदावारों को कहूँगा कि अभी तो हमने सिर्फ आपके उलमा की क्लिप चलाकर उनके कुफ्र और शिर्क आप तक पहुँचाने की और दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सब्र का दामन थामे रखिए। हम धीरे धीरे आपको आपकी ही किताबों से आपके अकीदे की गंदगी, आपके मजहब की गंदगी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी। ज़माना ये कौन आ गया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आसमानों पे क्या कर रहे हैं? तो यानी सिर्फ यही नहीं कहा कि आसमानों पे हैं, कहते रिस्क बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा रहे हैं। कंबर एक ही सांस में बातें करता जा रहा था, अली मुस्कुराते जा रहे थे। कंबर बातें करता जा रहा था, अली मुस्कुराते जा रहे थे। कंबर की बातें खत्म हुई, अली ने धीमे से लहजे में कहा, कंबर तुझे शक है, कंबर तुझे शक है। कंबर देख रही है, शक तो नहीं है लेकिन देखना चाहता हूँ कि आप आसमानों पे हैं तो फिर आप जमीन पे कैसे हैं। तरीका अली ने कंबर के चेहरे के नीचे हाथ रखा, मैं आसमान की तरफ देख। कंबर ने आसमान की तरफ देखा। कंबर रवायत करता है अर्श अव्वल में भी अली था, अर्श दव्वम में भी अली था, अर्श सवम में भी अली था, अर्श चारम में भी अली था। कहीं फरिश्तों का नमाज पढ़ा रहा था, कहीं रिस्क मान रहा था, कहीं सांसें तकसीम कर रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब मुझे हक है लाहौर वालों, हुसैन हुआ मूसा का रब और अब्बास हुआ हारून का रब। हुसैन मूसा का रब, अब्बास हारून का रब। जो हारून जैसों का रब हो सकता है वो तुझे औलाद नहीं दे सकता, तुझे रोजी नहीं दे सकता। तेरी मुश्किल कुशाई हरी के इस बेटे के सामने आदम से ईसा तक नबी गज़नफर हजारों के इत्माम में मिंबर पे टंके की चोट पर कह रहा है, खुदा की अदालत तक की जिम्मेदारी से कह रहा है। आदम से ईसा तक जितने नबी हैं एक कम 1,24,000 ये टिमटिमाते सितारे हैं। अब्बास पूरा कमर है।
अब मुझे बताएं कि आपको इसके लिए भी किसी किताबी दलील की जरूरत है? ये अकीदे में सीधा सीधा हमला करना है या नहीं है? खुला कुफ्र शिरक है या नहीं है? पहले वाले जाकिर में इशारतन किनातन हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम खुदा साबित किया, और इशारतन किनातन क्या, इससे पहले वाली वीडियो मैंने साबित किया कि इनके जो दीगर जाकिरीन हैं वो सीधा कहते हैं कि हज़रत अली खुदा है, डायरेक्ट कहते हैं। और दूसरे जाकिर ने जिसका नाम गजनफर है, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा हज़रत इमाम हुसैन को साबित किया अपनी मंतकी गुफ्तगू से, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का खुदा जो है हज़रत अब्बास को साबित किया। ये सीधा सीधा कुफ्र शिरक है या नहीं है? मुझे ये बताएं, अकीदे के मामले में गुलू करना है या नहीं है? अल्लाह कुरान मुक़द्दस में सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाता है, ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। दीन में गुलू ना करो, दीन में गुलू करने से बचो, और अल्लाह ताला की जानिब सिवाय हक के कोई भी चीज मंसूब ना करो। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों अपने दीन में गुलू करने से, इसलिए कि तुमसे पहले जो कौमें हलाक व बर्बाद हुई है उनका कसूर ये था कि वो अपने दीन में गुलू करती थी, यानी अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक इस्लाम में अपने हिसाब से घटाती थी, बढ़ाती थी, जो उनको बेहतर लगता था वो करती थी। अब मुझे बताइए कुफ्र शिरक है या नहीं है? मुझे ये बता दें आप। अभी कुछ खटमल आएंगे कमेंट्स में और अकल के अंधे ये कहेंगे कि ये हज़रत मौलाए कायनात के फजाइल है, हज़रत इमाम हुसैन के फजाइल है, हज़रत अब्बास के फजाइल है। अकल के अंधों, जाहिलों, खबीसों, मुझे ये बताओ, अगर ये फजाइल है, खुदा के साथ किसी को शरीक करना, अगर उस शख्स की फजीलत साबित होती है, तो कुफ्र शिरक की तारीफ क्या है? मुझे कुफ्र शिरक की तारीफ करके बताइए। क़यामत तक ये साबित नहीं कर पाएंगे अपने इस अकीदे को सामने रखकर। मुझे बताएं कुफ्र शिरक की तारीफ क्या है? फिर नहीं बता पाएंगे, मैं लिख कर देता हूँ आपको। अभी और आगे देखिए, हर मातमी शब्बीर से जन्नत में मिलेगा, सजदों का सिलार मजलिस हो रही है और कोई हिंदू सामने से गुजर गया, उसने आवाज सुनी, एक बार खड़े होकर वो थोड़ा सा सुनने लगा, हाय हाय हाय, मातम शुरू हुआ, उसने भी सीने पे हाथ रख लिया। अब मुर्दा उसका लेके गए जलाने के लिए, पूरा बदन जल गया, सीना नहीं जल रहा। बड़े बड़े उलमा से पूछा गया कि भाई इसके सीने में आग नहीं लग रही, कल नहीं लगेगी आग, इसलिए किसने एक बार हुसैन का मातम किया था। इसी इंडिया का रहने वाला एक शिया जाकिर है जो इमाम बाड़ा में जाके बयान वगैरह करता है, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है। उसकी एक क्लिप मेरी निगाहों के सामने से गुजरी थी। उसने शेखैन करीमैन और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीच वाला कहा था, छक्का कहा था मादल्ला। आप खुद इसको देख के बताइए, ये आदि नान खटाई खड़मल कहीं कुछ छक्का दिखता है या नहीं दिखता है? मुझे तो बिल्कुल एकदम ये छक्का दिखता है। और ये जो रिवायत बयान कर रहा है अपने घर की, इसी रिवायत जो बयान कर रहा है, इसकी दो छूट पकड़ के मैं भी आपके सामने करूंगा। पहले इसको देख के बताइए और देख के मुझे कमेंट्स करके बताना कि छक्का दिखता है कि नहीं दिखता। सुनिए पहला। एक वाकया तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग आए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, वो बिलाल शीन नहीं कह पाता है, सीन कहता है। अब बेचारों को क्या पता कि 3 नुक्ते बिलाल की जबान पे चढ़ते नहीं थे। हजरत रसूल इस्लाम ने बिलाल को बुलाया, बिलाल ऐसा ऐसा एतराज आया है कि तुम शीन नहीं बोलते हो, असहदो बोलते हो, अशहदो नहीं बोलते हो। जब असहदो बोल लेते हो तो अशहदो भी बोल लो। कि या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, ये मेरी जबान पे चढ़ता नहीं है। अच्छा, तो कल से अजान नहीं देनी मुझे? नहीं। ये लोग को साहबा कराम से इतनी नफरत, इतनी चिढ़ है कि मैं क्या बताऊं आपको। ये लोग किसी न किसी पहलू से, किसी न किसी जरिए से कोई झूठा वाक़या गढ़ के, कोई झूठी रिवायत अपनी तरफ से बयान करके किसी न किसी साहब रसूल की तनकीस और तहकीर का पहलू ये लोग निकाल ही लेते हैं। उसकी असल वजह है कि इनके नजदीक कोई साहब रसूल है ही नहीं, इसलिए कि साहबा को लेकर इनका मानना यह है, इनका अकीदा यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद तमाम के तमाम साहबा कराम मुर्तद हो गए थे, तमाम के तमाम साहबा कराम ने इस्लाम से अपना दामन छुड़ा लिया था सिवाय 7 के। तो इनके नजदीक जो है सिर्फ साहब रसूल 7 ही है, और जितने भी है सारे के सारे मुर्तद हो गए थे, सारे के सारों ने अपना दामन जो है इस्लाम से छुड़ा लिया था। ये एक अलग मौजूद है, इंशाल्लाह इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। तो इस टकले का सबसे पहला झूठ ये था जो इसने कहा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से शीन नहीं निकलता था, वो शीन को सीन पढ़ते थे, अशहदु को असहदु कहते थे। असल बात यह है कि ये रिवायत मौजू है, मन गलत है। आपको सिवाय शियाओं की किताबों के ये रिवायत आपको किसी बड़े से बड़े मुस्नद या मोतबर आलिम दीन की किताब में ये रिवायत आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको शियाओं की किताबों में भी अगर ये मिलेगी रिवायत, तो इनका एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम था कुम्मी, पूरा नाम उसका था अली बिन बाबविया अल कुम्मी। उसकी किताब है मुंतहुल अमाल, उसकी सफ़ा नंबर 292 पे आपको रिवायत देखने को मिलेगी, वरना आपको रिवायत कहीं भी नहीं मिलेगी। इसी रिवायत को लेकर हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में उसकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 305 पे लिखा है। उनसे पूछा गया कि एक रिवायत लोगों की ज़बान पर है कि हज़रत बिलाल के ज़बान से शीन नहीं निकलता था, तो उन्होंने इस पर कहा ला अस्ल लहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठी रिवायत है, ये मन घड़त रिवायत है, शियाओं की खुद की गढ़ी हुई रिवायत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी असल बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये रहा कि इसने ये कहा कि हज़रत बिलाल ने फरमाया
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کل سے اذان نہیں دینی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں دینی ہے۔ یہ اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ نمبر کا۔ آپ کسی بھی مورخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی بھی اسلامک ہسٹری کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، بڑے سے بڑے مورخ کی، آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال تک، ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اور تھے، حضرت عبداللہ بن مکتوم، ان کی ڈیوٹی لگی تھی فجر اور تہجد میں اذان دینے کی، مگر بقیہ نمازوں میں حضرت بلال ہی اذان دیا کرتے تھے ظاہری وصال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی حضرت بلال مدینے میں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اذان دینا انہوں نے بند کر دیا۔ پھر دور عمر فاروق اعظم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو خیر آباد کہہ کے ملک شام چلے گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ اذان دیتے تھے تو وہ جگہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد آتی تھی، تو دور عمر فاروق اعظم میں وہ ملک شام چلے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ یہ بھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برطرف کیا، ان کو کہا کہ کل سے تم اذان نہیں دو گے۔